जैन धर्म प्राचीनतम धर्म है। अवसर्पिणी काल में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ हैं। भगवान ऋषभदेव ने ही दुनिया में आर्थिकता को क्रियान्वित रूप देने के लिए कृषि, व्यापार, सभ्यता और जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती भरत विशाल राज्य के स्वामी होते हुए भी भीतर से अनासक्त आत्मचेतना युक्त थे। 98 भाइयों से राज्य ग्रहण तथा बाहुबली से युद्ध करना उनकी व्यवस्था थी। वे भोग से त्याग, हिंसा से अहिंसा और राजमत से दूर आत्म अनुशासन में रमण करने वाले राजऋषि का जीवन जीते थे। वैदिक परंपरा में भरत को एक परम योगी, भगवत भक्त परमहंस माना है, किंतु जैन परंपरा उनको चक्रवर्ती पद भोगने के बाद शीश महल में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले राजऋषि के रूप में मानती है। भारतीय संस्कृति में ऋषभपुत्र चक्रवर्ती भरत के अलावा दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत और दशरथ पुत्र भरत का नाम भी प्रसिद्ध है। जैन कथा साहित्य तथा भागवत पुराण के अनुसार ऋषभपुत्र भरत के नाम से यह भूखंड भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर्पिणी काल में जब वर्तमान मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो प्रथम राजा हुए नाभिपुत्र ऋषभदेव। ऋषभदेव की 2 रानियां, बड़ी का नाम सुनंदा और छोटी का नाम था सुमंगला। एक रात रानी सुमंगला ने कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न देखकर वह जाग गई, सोचने लगी। एक साथ इतने स्वप्न देखने का क्या अर्थ हो सकता है? प्रातःकाल उसने राजा ऋषभदेव से पूछा, स्वामी, मैंने एक ही रात में ये 14 स्वप्न देखे हैं, इनका क्या फल हो सकता है? तो ऋषभदेव जी ने कहा, देवी, ऐसे स्वप्न या तो किसी तीर्थंकर की माता देखती है या चक्रवर्ती की। अवश्य ही तुम्हारा पुत्र इस काल का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और समय आने पर सुमंगला मां ने एक पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया।
पुत्र तथा पुत्री का जन्मोत्सव मनाते हुए महाराज ऋषभदेव ने घोषित किया, हमारे इस पुत्र को भरत और पुत्री को ब्राह्मी नाम से पुकारा जाए। कुछ समय पश्चात दूसरी रानी सुनंदा ने भी एक युगल संतान को जन्म दिया। राजा ऋषभदेव ने पुत्र को गोद में लेकर संबोधित किया, यह बालक बाहुबल में अद्वितीय होगा, अतः हम इसे बाहुबली कहेंगे। और यह कन्या अद्भुत सुंदरी है, अतः इसे सुंदरी कहा जाए। बड़ी रानी सुमंगला के क्रमशः 98 पुत्र और हुए। कुछ बड़े होने पर एक बार सभी राजकुमार उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे कि बाहुबली की कंदुक भरत ने ले ली। बाहुबली ने कहा, भैया मेरी कंदूक मुझे दे दो, भैया मेरी कंदूक मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं बड़ा हूं, ये मेरे पास ही रहेगी। कंदूक बड़े भैया के पास रहनी चाहिए, आखिर ये हमारे बड़े भाई हैं। खेल में बड़े छोटे का प्रश्न ही क्या, जिसमें ताकत होगी वही कंदुक रखेगा। भरत को भी जोश आ गया। अपनी शक्ति का घमंड दिखाता है तू, चल हो जाए द्वंद्व युद्ध। ठीक है। एक तरफ बाहुबली अकेला तो दूसरी तरफ 99 भाई। बाहुबली ने एक एक करके सभी भाइयों को पछाड़ दिया। अंत में भरत और बाहुबली में कुश्ती हुई तो भरत को उसने एक ही झटके में आकाश में उछाल दिया। भरत जब नीचे गिरने लगा तो बाहुबली ने उसे गेंद की तरह पत्थर में ही झेल दिया। इस तरह भरत को भी द्वंद्व युद्ध में परास्त कर दिया। फिर बाहुबली ने कंदूक उठाकर भरत को वापस देते हुए कहा, आप बड़े हैं, इसलिए मैं अपनी जीती हुई कंदक आपको भेंट करता हूं। भरत मन ही मन में लज्जित हुआ, किंतु उसे अपने छोटे भाई के पराक्रम पर हर्ष भी हुआ। एक दिन ऋषभदेव ने सभी पुत्र पुत्रियों को बुलाकर कहा, संसार में ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी मनुष्य पर सबका शासन रह सकता है, इसलिए मैं तुम सबको ज्ञान सिखाना चाहता हूं। अवश्य पिताश्री, आप हमें ज्ञान दीजिए, हम आपके आदेशों का पूरा पालन करेंगे। अवश्य अवश्य पिताजी, अवश्य। ऋषभदेव ने भरत को भाषा, रसायन, संगीत, शिल्प, नृत्य आदि 72 कलाओं में पारंगत बनाया। बाहुबली को प्राणी शास्त्र, शकुन शास्त्र का ज्ञान दिया। अन्य पुत्रों को भी विविध कलाओं का ज्ञान देकर ब्राह्मी को लिपि विद्या और सुंदरी को गणित विद्या प्रदान किया।